और बड़ी खबर है, बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा ने बड़ा दावा किया है, पाक सर्कस में सांप्रदायिक घटना हुई, ये टीएमसी की रची हुई साजिश है। सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश हुई है। बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा ने इसे सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश करार दिया, साथ ही इसे टीएमसी की साजिश बताया। यानी कि उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले से ये साजिश रची गई और ये किसी और ने नहीं, टीएमसी ने रची है। में जो सांप्रदायिक घटना हुआ, ये पूरा साजिश है तृणमूल कांग्रेस का। मैं बहुत पहले ही कहा था, तृणमूल कांग्रेस जब देख रहा है और कोई चारा नहीं है, ये लोग अभी सांप्रदायिक तनाव बंगाल में फैलाने का कोशिश कर रहा है। इसीलिए जितना भी फैलाने का कोशिश करे, सरकार सजाग है, पुलिस सजाग है और जनता भी सजाग है, जागरूक है। इसीलिए तृणमूल का हाथ में कोई नहीं आएगा। हिंसा कल हुई, लेकिन आज हालात सामान्य है और पुलिस ने किस तरह से लोगों से संयम रखने की अपील की है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। बार बार गुजारिश कर रहे हैं आप लोगों से, आप लोग सुन नहीं रहे हैं। आज का दिन के बाद तो आप लोग आंदोलन खत्म नहीं होगा, और भी तो बाकी दिन है, इसको बार बार समझाया जाता है, इससे आईन टूटने की संभावना है। आपको बार बार समझा रहे, आप लोग चले जाइए। तो देखिए, आपको बताते हैं कोलकाता के 7 पॉइंट क्रॉसिंग पर किस तरीके से बवाल होता है। सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद लोगों की तरफ से की जा रही थी। अतिक्रमण पर बुलडोजर का विरोध हो रहा था और भीड़ ने अचानक से पुलिस पर ईंट पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, पथराव हो गया। और पथराव के विरोध में पुलिस ने भी एक्शन लिया। कई लोग पुलिस हिरासत में फिलहाल लिए गए हैं और पथराव में 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इसी के साथ अपडेट यह है कि भड़काऊ पोस्ट करने वाला जो समीर खान है, वो भी अब पुलिस की हिरासत में है। ग्राफिक के जरिए आपको यह भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोलकाता में हंगामा हुआ क्यों। जिद थी कि तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाएंगे, सड़क पर नमाज पढ़ेंगे। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें, कोलकाता हिंसा पर बड़ी खबर है, पत्थरबाजों में महिलाएं भी शामिल थी। बुर्का पहनकर हमला किया गया और पुलिस पर अटैक की खबर सामने आई। आज महिला फोर्स की तैनाती की गई है, अर्धसैनिक बल भी तैनात किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कोलकाता में जो हिंसा हुई थी, उन पत्थरबाजी में महिलाएं शामिल थे। बुर्के की आड़ में ये पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद आज वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई, अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। आपको हम वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जो सामने आई हैं। इसमें आपको पत्थरबाजों में कुछ महिलाएं भी नजर आएंगी। हमने आपको पूरा जूम करके उस तस्वीर को दिखाया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको कोलकाता की दिखा रहे हैं, जिसमें कि बुर्का नशी महिलाएं भी शामिल हैं, यानी कि पत्थरबाजी में महिलाएं भी शामिल थी। आपको यहाँ से भागती हुई कुछ महिलाएं नजर आ रही होंगी, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, तकरीबन 5 से 6 महिलाएं तस्वीरों में रिकॉर्ड हुई हैं। और देखिए, आपको ये भी समझना जरूरी है कि आखिर कोलकाता में हंगामा जो है क्यों हुआ था। सड़क पर नमाज की जिद की गई थी। जो पशु जिनकी कुर्बानी नहीं दी जाएगी उन्हें बैन कर दिया गया था, उसकी जिद को लेकर ये लोग सड़कों पर उतर आए थे। लेकिन कोलकाता के पाक सर्कस में बीती शाम भारी हंगामे के बाद यहां पर आज शांति का माहौल है। इलाके में फिलहाल एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उससे जुड़ी हुई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जानकारी ये मिल रही है कि फेसबुक पर एक पोस्ट के बाद मुस्लिम समुदाय के 200 से 250 लोग अचानक से जुट जाते हैं। प्रदर्शन में शामिल लोग बुलडोजर एक्शन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और ये लोग सड़कों पर नमाज की जिद पर भी अड़े थे। पुलिस ने जब लोगों को रोका तो ईंटें बरसने लगी। 3 पुलिस वाले इसमें गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। और देखिए, शुभेंदु फोर्स ने बुर्के से प्रहार कैसे हुआ है, उसकी आपको बानगी हम दिखा रहे हैं ग्राफिक के जरिए। कोलकाता पुलिस पर कल पथराव हुआ, भीड़ ने पुलिस पर पत्थर फेंके। पत्थरबाज भीड़ में महिलाएं भी शामिल थीं और साथ ही साथ रैपिड एक्शन फोर्स आज भी मौके पर तैनात है। तो जो बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, उसको लेकर ये नाराजगी जाहिर की जा रही थी, लेकिन पहले से पूरा प्लान था। 200 से 250 अचानक से लोग एक साथ जुड़ जाते हैं और जिसमें बुर्के वाली महिलाएं भी शामिल थी। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट, कोलकाता हिंसा को लेकर सबसे बड़ी जानकारी, समीर खान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समीर खान ही वो शख्स है जिसने भड़काऊ पोस्ट किया था। समीर खान पर हिंसा भड़काने का आरोप है, जिसने लोगों को भड़काया था, ऐसा पोस्ट किया था जिसकी वजह से लोग अचानक से वहां पर इकट्ठा हो गए और भीड़ उग्र हो गई। पुलिस वालों पर पत्थरबाजियां शुरू हो गई, बकायदा ईंटें बरसाई गई। तो भड़काऊ पोस्ट करने वाला समीर खान अब पुलिस की हिरासत में है। हिंसा भड़काने का जो पोस्ट उसने किया था, उसके पोस्ट के आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। मौके पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती के साथ ही चूंकि इन तस्वीरों में महिलाएं भी नजर आ रही हैं, तो अब जो अर्धसैनिक बलों में महिला विंग की तैनाती है वो भी वहां मौका वारदात पर की गई है।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता हिंसा पर दिलीप घोष का बयान सामने आया। हालात जम्मू कश्मीर से भी खराब है, कोलकाता में सभी का हिसाब किया जाएगा। तो दिलीप घोष ने बताया कि पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं वो जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा खराब हैं। क्या कहना है, आइए आपको सुना भी देते। बार बार हम बोलते हैं कि बंगाल का हालत जम्मू कश्मीर से भी खराब है, पता चल रहा है, लेकिन भूल जाना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि सरकार बदल गया है, कल्चर बदल गया है। वही फर्क साक्षात है, जहाँ रामनवमी में किसी बस में एक और ओंकार का झंडा था उसको उतार दिया गया, ये हम भूले नहीं हैं, सबका हिसाब होगा। तो कोलकाता के जिस इलाके में कल हिंसा हुई वहीं से ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई है, आइए आपको दिखाते हैं। आप देख पा रहे हैं अभी भी पाक सर्कस में परिस्थिति बिल्कुल सामान्य है, लेकिन बगैर कोई जोखिम उठाए यहाँ पे केंद्रीय आधा सेना की आधी टुकड़ी तैनात है। आप देख पा रहे हैं ये जो बस है इसमें केंद्रीय आधा सेना यहाँ पे बैठे हैं, आधा सेना के जवान यहाँ पे आसपास में घूम रहे हैं, आधा सेना पूरी इलाके में अपनी कंट्रोल जो है वो बना के रखा है। और कोलकाता पुलिस के भी आला अधिकारी इस वक्त यहाँ पे बिल्कुल मोर्चा खोल के बैठी है कि आने वाले घंटों में अगर स्थिति और बिगड़े तो पुलिस अपनी जो ठीक कार्रवाई होगी, जो पुलिस ठीक समझेगी, वो कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे पुलिस के आला अधिकारी और केंद्रीय आधा सेना, हालांकि महिलाएं कल काफी संख्या में यहाँ पे निकल के पत्थरबाजी की थी। हमने तस्वीर पे देखा है कि बोरखा पहने हुए महिला वो भी पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो इस तरह का स्थिति यहाँ पे दोबारा दोहराया ना जाए, इसके चलते आधा सेना सीआरपी, इसकी महिला टुकड़ी भी इस तरह से आर्म एम्यूनिशन लेके यहाँ पे खड़ी है।